सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी टू पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखने वाले हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये सारे जो भी प्रश्न हैं, ये सभी के सभी प्रश्न जेसीसी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। सो यदि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही, जेसीसी क्लर्क, जेसीसी सीजीएल, तो इन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बेहद ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि जेसीसी में अधिकांश प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। सो प्रश्न है, भारत किस पक्षी फ्लू से सुरक्षित है? बात करें पक्षी फ्लू की, बर्ड फ्लू की, तो यह किस वायरस से होता है? H5N1। यदि यहीं पे बोलता स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1 और बर्ड फ्लू का वायरस है H5N1, जो कि इस वायरस से भारत अब सुरक्षित हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। जलों की विसंक्रमित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट प्रश्न, न्यूटन की गति का पहला नियम अवधारणा देती है। न्यूटन का पहला गति का नियम, जिसे कि जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन स्वस्थ आंखों के लिए सहायता देती है? वह विटामिन है ए। बात करें विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोफथलमिया नामक बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी, विटामिन के जो कि रक्त के थक्का जमाने में यह मददगार होती है। वहीं पे यदि इन विटामिनों की बात करें वैज्ञानिक नाम की, तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनोल, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनेन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका उच्च मात्रा में अंतर्ग्रहण हृदय रोगों का मुख्य कारण है? किसके अधिकता से हृदय रोग होते हैं? कोलेस्ट्रॉल के अधिकता से। नेक्स्ट प्रश्न है, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लेजर का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? आयोडीन। और प्रश्न घुमा के इसी से पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा अधातु है जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है? वह अधातु है आयोडीन। बात करें वह कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन धातु। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? ये संबंध बात करें शब्दकोश के संयोजन से। प्रकाश की गति कितनी होती है मीटर में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? कपासी वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। ब्रह्मोस जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका निर्माण भारत और रूस की सहायता से किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम है। लक्ष्य। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई है। बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज बात करें गोल्डस्टीन के द्वारा और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। जो ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला हो जाता है DO। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। बात करें जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है, उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है।